आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका नाम अनचार्टेड है। मूवी की शुरुआत करने से पहले आपको बताते जाएं, जिनको एडवेंचर मूवीज़ पसंद है तो ये मूवी उनके लिए ही बनी है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मूवी की शुरू में मूवी के लीड कैरेक्टर नेथन को देखा जाता है, जो हवा में कार्गो के बॉक्सेस पर बेहोश पड़ा होता है और जब होश में आता है तो वहीं कुछ लोगों से लड़कर एरोप्लेन में चढ़ने की कोशिश में नीचे गिरने लगता है, तो उसे बचाने के लिए कोई अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो यहीं ये सीन एंड हो जाता है और 15 साल पहले नेथन और उसके बड़े भाई सैम को दिखाते हैं, जो एक म्यूजियम से नक्शा चुराने की कोशिश में पकड़े जाते हैं। पुलिस उन्हें ऑर्फन हाउस ले जाती है, जो उनका घर होता है क्योंकि उनके वालिदैन नहीं होते। ऑर्फन हाउस की सिस्टर पुलिस वालों से कहती है कि इसमें नेथन का कोई कसूर नहीं और वो सैम को ले जा सकते हैं। सिस्टर सैम को रूम से अपना सामान लेने के लिए भेजती है, जहां से वो भागने की कोशिश करता है तो वहीं उसका छोटा भाई आ जाता है, जो उसे कहता है वो उसके बगैर नहीं रह सकता। तो सैम उसे एक अंगूठी का बना हुआ हार, एक कागज और एक लाइटर देकर ये कहते हुए चला जाता है कि वो वापस जरूर आएगा। सैम के जाने के बाद नेथन उस कागज के नीचे लाइटर को जलाकर देखता है तो उस पर लिखा होता है, याद रखना हम पायरेट्स फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये सीन यहीं एंड हो जाता है और नए सीन में जवान नेथन को दिखाते हैं, जो एक बार में काम करता है और उसके साथ साथ छोटी मोटी चोरियां भी करता है। एक शाम वो अपने काम में मसरूफ होता है तो उसे विक्टर नाम का एक आदमी मिलने आता है, जो नेथन को कहता है कि वो उसे और उसके बड़े भाई सैम को जानता है क्योंकि वो उसके बड़े भाई के साथ काम करता था, लेकिन नेथन उसे जाने को बोलता है। विक्टर वहां से जाते हुए नेथन की जेब में अपना कार्ड डालता है और साथ ही चुराया हुआ एक हार भी निकाल लेता है, जिसका नेथन को थोड़ी देर बाद पता चलता है। वो उस कार्ड पर दिए गए एड्रेस पर अपना हार वापस लेने जाता है। वहां पहुंचकर वो वही नक्शा देखता है जिसे चुराते हुए वो और उसका भाई पकड़े गए थे। तभी वहां विक्टर आ जाता है, जो उसे कहता है कि अगर आना था तो उसी वक्त बता देते। फिर नेथन उसे बताता है कि इस नक्शे में बहुत बड़े खजाने का राज छुपा है, जिसे हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ये एक बहुत बकवास स्टोरी है। इसी पर विक्टर उसे कहता है कि ये बकवास स्टोरी नहीं बल्कि एक सच है। फिर विक्टर नेथन को एक बुक दिखाता है जिस पर एक समुद्री जहाज की तस्वीर होती है, जिसके बारे में नेथन कहता है कि ये वही जहाज है जिसमें वो खजाना था जिसे 18 लोगों ने मिलकर छुपाया था। विक्टर ये सुनकर नेथन को अपने साथ काम करने की ऑफर देता है, जिसे नेथन ठुकरा कर जाने लगता है। तो विक्टर उसे कहता है कि मेरे साथ काम करने पर तुम्हें तुम्हारा भाई मिल सकता है। ये सुनकर नेथन वहां से चला आता है और घर आकर वो अपने बड़े भाई की पुरानी चीजें देखने लगता है और उसी वक्त वो विक्टर के साथ काम करने का इरादा कर लेता है। अगले दिन नेथन को विक्टर के साथ देखते हैं, जो नेथन को क्रॉस का एक साइन दिखाता है। नेथन उस कागज को देखकर कहता है कि ये कोई क्रॉस का निशान नहीं बल्कि एक चाबी है। ये सुनकर विक्टर उसे कहता है कि ऐसी 2 चाबियां हैं, जिनमें से एक मेरे पास है और दूसरी एक ऑक्शन कंपनी के पास है और जल्द वो उस चाबी को नीलाम करने वाले हैं, इसलिए हमें वो चाबी जल्द ही वहां से निकालनी होगी। फिर दोनों उस चाबी को चुराने के तरीके सोचने लग गए और जिस दिन उस चाबी की नीलामी थी उसी दिन वो उस चाबी को चुरा लेते हैं। विक्टर उस चाबी को चुरा कर निकल ही रहा था कि ब्रैड नाम की एक लड़की विक्टर को रोक लेती है और एक चाकू विक्टर के गले पर रख लेती है और कहती है कि ये चाबी मेरे हवाले कर दो। यहाँ बताते चलें कि ये लड़की विक्टर की बहुत पुरानी दुश्मन होती है। वो इसी बात पर बहस कर रहे थे कि वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। विक्टर किसी तरह गार्ड्स का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद नेथन और विक्टर बार्सिलोना के लिए निकल पड़ते हैं। बार्सिलोना पहुंचकर दोनों को एक लड़की मिलती है जिसका नाम फ्रेजर होता है। वो विक्टर की साथी होती है और नेथन को नहीं जानती। फ्रेजर विक्टर से नेथन के बारे में पूछती है तो विक्टर उसे कहता है कि ये मेरा पुराना दोस्त है। वहीं पर नेथन को पता चलता है कि वो पहली चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि उस लड़की फ्रेजर के पास होती है। ये सुनकर नेथन विक्टर से पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला, तो इस बात पर फ्रेजर उससे कहती है कि शायद तुम इसके बारे में सही नहीं जानते। ये कहकर फ्रेजर दोनों चाबियां लेकर वहां से भागने लगती है तो नेथन उसके पीछे भागता है। भागते भागते फ्रेजर अपनी गाड़ी तक पहुंचती है और वहां से निकलने ही वाली होती है कि नेथन उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है। तभी वहां विक्टर आ जाता है और उससे कहता है कि चाहे तुम सारा खजाना निकाल लो, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सी चाबी कहाँ लगनी है और उसके बारे में सिर्फ नेथन को पता है। ये सुनकर फ्रेजर उनके साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है। वहीं नेथन उन्हें बताता है कि उन 8 लोगों ने अपना खजाना एक चर्च में छुपाया था। फिर उन्हें एक चर्च के बाहर देखा जाता है। वहीं नेथन अपने भाई के लिखे हुए कार्ड से पता चलाता है कि वो दुरुस्त जगह पर मौजूद हैं। फिर वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां चाबियां लगनी थीं
चाबी लगाने की जगह एक स्टैचू के नीचे होती है। चाबियां लगाकर नेथन विक्टर से पूछता है कि चाबी किस तरफ घुमाए, तो विक्टर उन्हें क्लॉकवाइज घुमाने का कहता है। क्लॉकवाइज घुमाते ही उसमें से तीर निकलने शुरू हो जाते हैं, जिनसे वो तीनों बच जाते हैं। फिर वो चाबियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है। वो रास्ता एक गार से निकल रहा होता है। यही नेथन विक्टर से कहता है कि हमें एक रास्ते से नहीं जाना चाहिए। इसलिए नेथन और विक्टर अपने मोबाइल फोन के जीपीएस को एक दूसरे के साथ लिंक करके मुख्तलिफ रास्तों पर निकल पड़ते हैं। फिर हम नेथन और फ्रेजर को देखते हैं जो इकट्ठे गार में से होकर जा रहे होते हैं और विक्टर एक गली में से गुजर रहा होता है। उस गार के जरिए नेथन और फ्रेजर एक बार में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक और रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते के दरवाजे खोलने से पहले उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। नेथन उन लोगों के साथ लड़ना शुरू हो जाता है और फ्रेजर वो दरवाजा खोलने में मसरूफ हो जाती है। जो ही दरवाजा खुलता है तो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अंदर घुसने के बाद उन्हें एक और खुफिया दरवाजा नजर आता है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तो वहां पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ मौजूद दरवाजे को भी एक साथ खोलना था। नेथन विक्टर को उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए कहता है। वो दौड़ते हुए उस दरवाजे तक पहुंचता है, मगर जो ही उस दरवाजे पर उसकी नजर पड़ती है तो उसके रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि वो दरवाजा एक मजबूत शीशे में बंद होता है। उधर फ्रेजर और नेथन उसे जल्दी करने का कहते हैं, क्योंकि पानी की सतह तेजी से बढ़ रही थी। विक्टर शीशे को तोड़ने की कोशिश में लगा होता है कि वहीं ब्रैड आ जाती है और वो विक्टर के साथ लड़ना शुरू हो जाती है। उधर नेथन और फ्रेजर पानी में डूबने लगते हैं तो विक्टर किसी तरह शीशे को तोड़कर चाबी लगा देता है, जिससे फ्रेजर और नेथन बाहर आ जाते हैं। अब आखिरी दरवाजे की बारी थी, मगर उनमें से किसी को नहीं पता होता कि उसे कैसे खोलना है। नेथन विक्टर से दूसरी चाबी मांगता है, जो विक्टर ना चाहते हुए दे देता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। नेथन उस दरवाजे पर बने हुए निशान को देखता है और उन दोनों चाबियों को मिलाकर उस निशान की शक्ल में ढाल लेता है, जिसकी मदद से वो दरवाजा खोल लेता है। जब वो उस कमरे में दाखिल होते हैं तो उनको बहुत बड़ी बड़ी सुराहियां नजर आती हैं, और जब फ्रेजर नेथन के कंधों पर चढ़कर उन सुराहियों में देखती है तो उसमें नमक के अलावा कुछ नहीं होता। तभी वो सुराहियां अपने आप टूट जाती हैं और उनमें से एक और नक्शा निकल आता है, जो कि खजाने तक जाने का असल रास्ता होता है। जब नेथन नक्शे को देख रहा होता है तो उसी वक्त फ्रेजर गन निकाल कर नेथन पर तान लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है विक्टर ने तुम्हें सब सच बताया है? फिर गन के वार से नेथन को बेहोश करके नक्शा और चाबियां लेकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ विक्टर आ जाता है और जब नेथन को होश आता है तो वो विक्टर से पूछता है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। तो विक्टर उसे बताता है कि खजाने की तलाश के लिए वो एक बुक चुरा कर निकल रहे थे तो मोनकाडा के लोगों ने उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिनमें से एक सैम को लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सुनकर नेथन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नेथन कहता है कि तुमने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया और अब खजाने के लिए तुम मेरा भी इस्तेमाल कर रहे हो। इस पर विक्टर कहता है कि मैंने गलत किया, मगर तुम्हारा भाई भी यही चाहता था कि तुम उसके अधूरे ख्वाब को पूरा करो। ये सुनकर नेथन कहता है कि मैं खजाना जरूर तलाश करूंगा, मगर उसके बाद हमारे रास्ते अलग होंगे। अगले सीन में फ्रेजर, ब्रैड और मोनकाडा को दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि फ्रेजर मोनकाडा के लिए काम करती है। वहीं मोनकाडा ब्रैड से कहता है कि वो फ्रेजर के अंडर काम करेगी, जो ब्रैड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हम मोनकाडा, फ्रेजर और उसकी पूरी टीम को एक प्लेन में बैठकर जाते हुए देखते हैं, जो कि खजाने की तलाश में निकल पड़े थे। जहाज में बैठकर वो अपनी जीत का जश्न मना रहा था कि वहीं ब्रैड उसका गला काट देती है, जिससे फ्रेजर को लगता है कि अगली बारी उसकी होगी, इसलिए वो वहां से निकल जाती है। ब्रैड और उसके लोग फ्रेजर को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान एक कार की डिग्गी से नेथन और विक्टर निकलते हैं और जाकर नक्शा चुरा लेते हैं। फिर वहीं फ्रेजर और ब्रैड के लोगों में गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, जिस पर विक्टर नेथन से कहता है कि हमें नक्शा मिल गया है, इसलिए हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। वो बाहर निकलने ही वाले थे कि ब्रैड उन्हें देख लेती है। विक्टर तो वहां से निकल जाता है, मगर नेथन वहीं रुक जाता है और ब्रैड से कहता है कि तुम मेरे भाई की कातिल हो। फिर नेथन वहां पर मौजूद कार्गो के पैराशूट्स को खोल देता है और सारा सामान बाहर गिरने लगता है। ये देखकर ब्रैड अपने आदमियों को नेथन पर गोली चलाने का कहती है। इसी भागम दौड़ में नेथन का पांव कार्गो की एक रस्सी में फंस जाता है और वो बाहर हवा में सामान के साथ उड़ने लगता है, जो कि शुरू के एक सीन में दिखाया जाता है। शुरू के सीन में नेथन को पकड़ने वाला हाथ फ्रेजर का होता है, जो उसे गाड़ी में खींच लेती है। गाड़ी में फ्रेजर को पता चलता है कि नेथन ने भी पैराशूट नहीं पहना। फिर वो गाड़ी से छलांग लगाकर कार्गो के बॉक्स को पकड़कर उसका पैराशूट
पैराशूट खोल देते हैं। फिर कार्गो समेत वो समुद्र में जा गिरते हैं। आगे वो एक बीच के एक होटल पर स्टे करके नक्शे का मुआयना करते हैं, जिसकी फ्रेजर को समझ नहीं लगती और जाकर वो सो जाती है। मगर नेथन पूरी रात जाकर उस नक्शे को समझ लेता है, उस खजाने का पता लगा लेता है। जब सुबह फ्रेजर देखती है कि नेथन ने उस जगह का पता लगा लिया है तो वो दोबारा नेथन को धोखा देती है और वो कोऑर्डिनेट्स लेकर भाग जाती है। जब नेथन उठता है और वो देखता है कि फ्रेजर वो कोऑर्डिनेट्स लेकर भाग गई है तो वो खुश होता है, क्योंकि उसने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स तो छुपा लिए थे। अगले सीन में हम नेथन को एक बोट पर बैठ कर जाते हुए देखते हैं जो उस खजाने की तरफ जा रहा होता है। उधर ब्रैड की नजर नेथन पर होती है और वो भी उसके पीछे जाती है। नेथन बोट से कूदकर उस गार में पहुंचता है जहां पर खजाना छुपा होता है। जब नेथन खजाना तलाश कर लेता है तो वहीं विक्टर भी पहुंच जाता है। तो नेथन हैरान होकर उससे पूछता है कि वो वहां कैसे पहुंचा। तब वो बताता है कि वो उस जीपीएस के जरिए से उस तक पहुंचा है। नेथन और विक्टर खजाने को देखकर खुश हो रहे होते हैं कि तभी ब्रैड भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाती है। उनको देखकर नेथन और विक्टर छुप जाते हैं। ब्रैड अपने लोगों की मदद से उन दोनों शिप्स को हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से उड़ाकर ले जा रही होती है। तो नेथन और विक्टर बाहर निकलकर ब्रैड के सारे लोगों को मार देते हैं या गिरा देते हैं और हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लेते हैं। ये देखकर ब्रैड अपने आदमियों को उस जहाज पर मुंतकिल करती है, मगर नेथन उन सबको मार देता है। फिर नेथन उस बहरी जहाज की पुरानी तोप के जरिए से ब्रैड का हेलीकॉप्टर भी तबाह कर देता है, जहां से किसी तरह ब्रैड बचकर नेथन के जहाज पर चढ़ जाती है। जहां पहुंचकर ब्रैड नेथन से कहती है कि जो मेरा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। ये कहकर वो जहाज के लंगर को समुद्र में फेंक देती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर आगे नहीं जा सकता था। नीचे नेथन और ब्रैड की लड़ाई होती है। नेथन किसी तरह हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और ब्रैड भी उसके पीछे होती है। यहाँ विक्टर अपने सोने का बैग ब्रैड को मारता है, जिससे वो समुद्र में गिर जाती है। हेलीकॉप्टर का हुक जिससे जहाज को उठाया होता है वो टूट जाता है। विक्टर नेथन को किसी तरह बचा लेता है और जहाज नीचे ब्रैड पर गिर जाता है। उधर नेथन विक्टर से कहता है कि हम सोना अभी भी बचा सकते हैं। इस पर विक्टर कहता है कि ये सारा सोना गवर्नमेंट का हो गया है और वो उसे लेने आ रहे हैं। वहीं विक्टर उदास होकर हेलीकॉप्टर उड़ा रहा होता है तो नेथन अपनी जेब से सोना निकालकर उसे खुश कर देता है। तभी उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर फ्रेजर होती है, जिसे नेथन ने बेवकूफ बनाया था। मूवी के आखिर में सैम को दिखाया जाता है जो कि एक जेल में बंद होता है और यही मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।